असाइनमेंट इजी था हमारा आज वाला बहुत। हमें सिर्फ चल के 100 कदम लेकर और उसके बारे में हमें ग्रेटिट्यूड देना था चलते चलते। हाँ, किया तो किया किया आपने? था दीदी। किया। हाँ, वेरी किया गुड, था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी मैम 100 से किया। ज्यादा ही हो गए, 100 हाँ, से वेरी ज्यादा ही गुड, हो गए। वेरी गुड। गोविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, किया गुड मैम इवनिंग। असाइनमेंट किया। किया, अच्छा, वेरी गुड, वेरी हाँ गुड जी हाँ सब। जी। हाँ जी। असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, मतलब चाहे छोटा है बड़ा है, लेकिन असाइनमेंट करते रहेंगे ना तो जुड़े रहेंगे आप। बस ये है, और आपको तरीके पता चल जाएंगे कि किस किस तरीके से हम ना, मतलब किस किस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। और दिनचर्या में, जैसे अब उन्होंने तो हमें एक ही दिन बताया, मतलब एक ही दिन बताया कि हमें 100 दिन का ये एक ही दिन करना है, कि जब भी हम कहीं, आज का टास्क था कि हमें 100 ग्रैटिट्यूड देने एक बार में, है ना, चलकर राइट लेफ्ट करते हुए चलेंगे और ग्रैटिट्यूड देते चलेंगे। लेकिन हमें अपनी लाइफ में ना अब से जो भी असाइनमेंट्स है ना उतारने हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको किसी से किसी रिलेशन में कुछ परेशानी हो रही है, या आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो फटाफट से कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और उसके बारे में 100 ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा ही आ जाता है कि अपने बहुत क्लोज वन है और उसने कुछ बोल दिया, तो अचानक से उसके लिए कुछ गड़बड़ ऐसी बातें आने लगती है नेगेटिव, तो फटाफट से कॉपी पेंसिल लीजिए और 10 ग्रैटिट्यूड उसके बारे में लिख दीजिए, 10 15 जितने भी आ रहे हैं, है ना। तो ये तरीके हैं, इन्होंने बताया है, तरीके हैं इसमें से निकालने का। आप कहीं खाली बैठे हैं, चल रहे हैं, पार्क में वॉक करने गए हैं, तो फिर ग्रैटिट्यूड देते हुए कदमों के सहारे, कदमों चलते जा रहे हो आप, ग्रैटिट्यूड देते जा रहे हो, है ना। कभी हेल्थ का ऐसा कि बैठे हो तो हेल्थ का कर लो। अब ये क्या है कि अब आपको हेल्थ के बारे में पता चल गया कैसे ग्रैटिट्यूड देना है, मनी के बारे में पता चल गया, है ना, तो और रिलेशन के बारे में पता चल गया कैसे ग्रैटिट्यूड देना है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आगे जैसे पीरियड्स नहीं होते क्लास में, कि एक पहला पीरियड मैथ्स का, फिर साइंस का, फिर जीके का, फिर इंग्लिश का, तो इस तरह से ही आप ना कुछ कुछ टाइम, 5 मिनट हेल्थ का ग्रेटिट्यूड दे दिया, 5 मिनट रिलेशन को दे दिया, 5 मिनट अपने मनी को दे दिया, कुछ करियर को दे दिया। तो ऐसे 5 5 मिनट जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 5 5 मिनट सबको, क्योंकि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मनी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, करियर भी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज इंपॉर्टेंट है। तो 5 5 5 5 मिनट आप सबको निकाल दो, बाकी 10 तो वो अपने लिख ही लो जो कॉमन है, और 5 5 अलग अलग लिख लो पीरियड की तरह से, कि मुझे आज 5 मिनट अपने पूरे 10 ग्रेटिट्यूड को देने, उसके बाद 5 5 मिनट सारी चीजों को दे दो, तो एक आदत पड़ जाएगी कि आपको रोज आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया, रोज आपने ग्रेटिट्यूड तरह तरह से दे दिया, तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि आपको ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। तो इस तरह से ये तरीका होता है ग्रेटिट्यूड देने का, कि आप रोज हर चीज को दे रहे हो। वो उन्होंने सिर्फ एक बता दिया है आपको, एक दिन का असाइनमेंट देकर, कि आपको इस तरह से करना है। अब ये सारे जो असाइनमेंट है, इनको छोटा छोटा पार्ट में आप कभी भी चलते फिरते कर रहे हो, याद आ गया तब कर रहे हो, कुछ उन्होंने ऐसे बोले कि मन में करने हैं तो वो तो कभी भी कर सकते हो, कुछ लिखने वाले हैं तो वो लिख के कर लीजिए कभी भी टाइम मिले, कि आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से मैंने हेल्थ के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हेल्थ के बारे में लिख लीजिए। बहुत दिनों से मैंने कुछ रिलेशन के बारे में नहीं लिखा है, तो रिलेशन के बारे में लिख लीजिए। भले ही वो जो 10 ग्रेटिट्यूड आप जो दे रहे हो डेली, उसी में ही ऐड कर दो रिलेशन, मनी, उसी में वो 10 के 15 कर दो, और दो दो तीन तीन सबके बारे में कर दो आप। तो डिवीजन कर दो कि हेल्थ भी, डेली हेल्थ के लिए भी जा रहा है, डेली मनी के लिए भी जा रहा है, डेली रिलेशन के बारे में भी जा रहा है। तो ऐसे उसको डिवीजन कर लो, तो सारे आपका एक बैलेंस बना रहेगा। तो ये तरीका है कि आगे जब, क्योंकि अब आगे हम आते जानते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं चीजों को, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। आज रीडिंग कौन करेगा? आज निमिषा गुप्ता, ये नए आए हैं। अ, कौन है आप? कुछ बताएंगे अपने बारे में? दी कोई नहीं है तो मैं कर लूंगी, अगर कोई है तो वो कर लेगा। आज किसी और को करनी है पहले बता दें, नहीं तो फिर ऋचा जी तो है ही वॉलेंटियर में। किसी को करनी है और रीडिंग? नहीं, ठीक है। आज चैप्टर छोटा सा है, चैप्टर के बाद फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, तो सब तैयार रहिएगा मेडिटेशन के लिए। और मैं कोशिश चाहती हूँ कि सारे लोग अपना वीडियो भी खोल कर बैठे, तो मैं जिससे सबको देख सकूं। ऋचा जी आप करिए, फिर आप रीडिंग करिए, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन।
हाँ जी, देखिए आज की जो पिक्चर है उसमें एक ट्री बना हुआ है और ट्री के ऊपर एक हार्ट इनग्रेव्ड हो रहा है। जैसे लोग बार हार्ट बना देते हैं ना ट्री पर, एक उसको बना दिया है। तो ट्री पर उसने जाके बनाया है क्योंकि ट्री को कहते हैं कि, मैंने कल भी बताया था कि हग करते हैं ट्री को तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसीलिए उसने ट्री पर हार्ट बनाया, क्योंकि उसका दिल ट्री पर आ गया तो उसने ट्री पर जाकर अपना हार्ट बना दिया। तो रीडिंग करेंगे आगे। हाँ जी रिचर्ड जी, पढ़िए। ऋचा जी आप हैं इधर? ऋचा जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप दी हैं इधर? स्क्रॉल कर दी स्क्रॉल कर दीजिए। ये 20वां दिन आ गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, हाँ अब आया दी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। हाँ दी, ठीक है, शुरू करती हूँ। हाँ जी। 20वां दिन, हृदय का जादू। हम्म। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743 टू 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब हृदय का जादू ये क्या है? कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अगर हम कृतज्ञता करते हैं या किसी ने हमारे लिए कृतज्ञता करी होती है तो वो हमारी मेमोरी में बन जाती है, हृदय की मेमोरी में बन जाती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो हमारा हृदय है वो कुछ अलग कहता है, हमारा हार्ट कुछ अलग कहता है और माइंड अलग कहता है। हमेशा हमारा जो हार्ट है वो हमेशा हमारे को एक बहुत अच्छी सलाह देता है, और माइंड होता है वो ज्यादातर मटीरियलिस्टिक चीजों में होता है। कि जैसे हमारे को किसी पर गुस्सा आया तो माइंड ये कहेगा अरे बहुत गलत किया इसने, बहुत गलत किया, ये तो मतलब माफी के काबिल नहीं है। लेकिन जो आपका हार्ट है वो हमेशा ये कह रहा होगा नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आज ही तो कुछ उसने गलती कर दी है। तो आपका क्या होता है ना, आपको ये देखना है कि मेरा हार्ट हमेशा हावी रहता है मेरे ऊपर या माइंड रहता है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लोगों का माइंड ज्यादातर हावी हो जाता है, लेकिन जिनका हार्ट हावी हो जाता है ना वो आपको बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत लविंग लोग मिलते हैं जिनका हार्ट काम ज्यादा करता है। तो हमें भी क्या करना है, अपने हार्ट को काम कराना है, हार्ट को जागृत करना है और अपने हार्ट पर ध्यान देना है, जो हम देते नहीं है, जो देते नहीं आए। क्योंकि हार्ट एक आपकी मेमोरी को लेके चलता है। आपको उसमें ना मेमोरी होती है कि उसको सब पता होता है कि किसने मेरे संग अच्छा किया, किसने खराब किया, उसको खराब वाले को भी माफ कर देता है। हार्ट में इतनी शक्ति होती है कि वो सब चीज भुला सकता है। बस हमारा जो माइंड है वो हमें भूलने नहीं देता है चीजों को, क्योंकि उसके अंदर स्टोर हो चुकी होती है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर हो गई है कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, या मुझे ऐसा सिखाया गया। लेकिन हार्ट हमारा हमेशा नई चीज सीखने के लिए जागरूक रहता है, हमेशा नई चीज सीखने के लिए जागरूक रहता है। तो हार्ट हमारा हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलता है, अच्छा ही अच्छा कहता है। तो उसकी जो मेमोरी है हमें और अच्छी भी बनानी है, उसके लिए अच्छा अच्छा करना है, अच्छा अच्छा सोचना है। तो हार्ट का चैप्टर है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट पर मेडिटेशन भी करेंगे आज। हाँ जी मैम, आगे पढ़िए। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। अब ये आपको पता ही चल गया है कि जब हमने कृतज्ञता देना शुरू किया, या अब हम इतने दिनों से 20 चैप्टर हो गए हैं, उससे भी पहले जो जितना भी हमारा हुआ, उसके बाद आपको कृतज्ञता देना आ गया है, कृतज्ञता के बारे में पता चल चुका है। तो आपकी लाइफ में आपने देख देख रहे होंगे कि इतने दिन में ही ऑटोमेटिकली खुशी आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको फील गुड हो रहा है, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हो, पॉजिटिव सोचने लगे हो। तो आपको अब ये पता चल चुका है कि कृतज्ञता को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए प्लस हमारे दिमाग के लिए सब अच्छे ही अच्छी होने लगती है। आपको जब आप ये कृतज्ञता को जब बढ़ाते बढ़ाते आगे जब तक लेते चले जाएंगे, अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लेंगे, इस जो हमारी क्लास है उसके खत्म होने के बाद भी, तो आप देखेंगे जो आपको छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो सब सही हो जाएंगी। कुछ फेस पर कुछ रैशेज है, फेस की जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, या फिर छोटी छोटी जो बीमारियां आपकी हैं वो सब सही होने लगेगी, क्योंकि आपने अंदर अपने हैप्पीनेस बढ़ा ली। जब हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी जो फिजिकल डिसऑर्डर भी हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। अब क्योंकि इन्होंने अब ये हमारे आगे के चैप्टर्स आ गए हैं, जब हमने हमें और चीजें पता चलने लगी हैं कि कितना और हम अच्छा अच्छा करके और हम जल्दी जल्दी अपने लाइफ में चेंज लाएं, एक मैग्नेट बने,
और अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जल्दी जल्दी काम कराने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत काम में आएगी। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे अ, इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको ये तो पता चली गया है कि जैसे जैसे आपने कृतज्ञता की तो आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ा, आपकी माइंड में एक स्थिरता आई, आपको बहुत अच्छा लगने लगा। तो क्या होता है जब हमारा ये सब चीजें होता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, वो बहुत सही तरह से उसकी एक लय बन जाती है, वो अच्छी तरह से काम करने लगती है। जब आपको गुस्सा आता है तो हार्ट बीट आपने देखा होगा तेज हो जाती है। जब आपको कभी बहुत दुख हो रहा होता है तो एकदम बैठने लगता है दिल, आप कहते हैं ना बैठ रहा है मेरा दिल, तो वो हार्ट बीट चेंज होती है। तो जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जब इमोशंस आते हैं तो हार्ट बीट का चेंज होना आपको महसूस होता है। गुस्सा आया तो एकदम धड़ 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 होने लगा, एकदम अलग तरह से हार्ट बीट करने लगता है। दुख हुआ तो एकदम बैठ रहा है, कोई और कहीं जाना, एंग्जाइटी हो रही है तो एक तरह की अलग तरह की हार्ट में बीट होने लगती है। तो ये तरह तरह से हमारा हार्ट अलग अलग तरह से बीट करता है डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को। वही जब आपने ग्रेटिट्यूड किया, जब आपने बहुत अच्छा फील किया, तो उसकी एक लय बन जाती है, एक बहुत अच्छा आपको लगने लगता है, जिसके कारण स्लीप पैटर्न अच्छा होने लगता है, क्योंकि हार्ट आपका एक अच्छी पोजीशन में आ गया है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हार्ट आपका आराम में है। अब आपने एक्चुअल में हार्ट को आराम देना शुरू किया है। अभी तक तो क्या कर रहे थे, जैसा आप कर रहे थे बेचारा हार्ट वैसा ही कर रहा था, परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, गुस्से में आ रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया, ग्रेटिट्यूड देकर उसकी एक लय बना दी, उसको एक अच्छा एक पीसफुल दिया, जो कि उसने बचपन से लेकर जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से हार्ट आ गया। आपके मदर के वूम में हार्ट सबसे पहली चीज है जिसको देखकर डॉक्टर बताता है कि हाँ आपका बेबी ठीक है। और आपको भी वो जो जो भी मदर बना है, जो जिसको भी जो मदर है, उसको पता है कि जब भी हार्ट बीट वो उसको भी सुनाई देती थी, और डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड में बताता था कि भाई ये हार्ट बीट चल रही है आपके बच्चे की, तो उससे पता चलता था कि बच्चा ठीक है मदर के वूम में। तो आपकी जो हार्ट है वो आपके आने से, बाहर आने से पहले ही काम कर रहा है उसका, वो आपके बाहर आने से पहले ही आ चुका है। प्लीज जिसका माइक चल रहा है वो बंद कर ले। तो वो हार्ट, नेहा नेहा का माइक चल रहा है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो क्या तो हार्ट पहले से ही काम करता है। तो हमारे को, हमने हार्ट का कितना काम लिया, जब ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद भी हार्ट काम करता है, मतलब आपका हार्ट आपका कहीं साथ नहीं छोड़ता। लेकिन आपने हार्ट को क्या किया, इतने सारे इमोशन से उसको, मतलब इतना कुचल दिया पिचल दिया कि वो इतना परेशान है कि आप उसको अच्छा फील ही नहीं कराते हो। लेकिन अब जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो आपके हार्ट को बहुत अच्छा लग रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ कि मैं कुछ हूँ, ये मुझे अब समझ रहे हैं, मुझे इन्होंने आराम दे दिया। अब इन्होंने वो वाले इमोशंस पैदा नहीं करे, डिफरेंट 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 जो इनको होते थे। कभी किसी से घृणा हो रही है, कभी किसी से जेलसी हो रही है, तो अलग अलग तरह से जो इनकी जो थिंकिंग थी वो मेरे को अब इन्होंने आराम दे दिया और ग्रेटिट्यूड में आ गए। तो हार्ट भी अब आपका बहुत खुश है, और जो कि आपने पहले इतने सालों से नहीं किया, अब वो एकदम अच्छे वाले पोजीशन पे आ गया। तो हमें इसी ऐसी पोजीशन पे हार्ट को लेकर अब आगे बढ़ना है। और ये जो अभ्यास है जो ये करा रही हैं, वो इस हार्ट से रिलेटेड है कि अपनी हार्ट की पूरी फीलिंग देकर हमें आगे करनी है चीजें। हम्म। हाँ जी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब क्या है, इन्होंने ये बताया कि हार्ट पर रखकर अपना हाथ ना, हमें ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये उससे हम अपने हार्ट से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब आप ये एक्सरसाइज जब हमेशा करेंगे हार्ट पर हाथ रख के, तो उसके बिना भी करने लगेंगे। लेकिन हार्ट पे रख के मैं तो एडवाइस करूंगी कि हार्ट पे हाथ रख के करें, तो आप ज्यादा कनेक्टिविटी अपने हार्ट से महसूस करते हैं। ये आगे करेंगे, हम मेडिटेशन में भी करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। हाँ जी।
आगे बढ़ते हैं। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। हम्म। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी हमें जो भी अब आगे से जब भी हम अपने उसके बारे में सोचेंगे, मतलब कोई भी अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे, तो अपने हाथ पर हाथ रख लेंगे, है ना। हाथ पर हाथ रख के अपना करेंगे जो भी हम अपना करेंगे। उसके बाद जब भी हम, अंकल आपका आपका माइक खुल गया है, अंकल माइक बंद कर लीजिए। तो जब भी हम अपना जो भी करेंगे, जब भी एक्सरसाइज करेंगे, हार्ट जो भी हमें ग्रेटिट्यूड भी देने हैं, तो अपना हार्ट पर हाथ रख के देंगे और दिल से करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी चीज करेंगे हम अपने दिल पर हाथ रख के, या दिल पर हाथ भी नहीं कर रहे हैं तो दिल से बिल्कुल सोच कर दिल के बारे में, चाहे तो हार्ट की वो वाली पिक्चर जो अ, पान वाली शेप में होती है, चाहे तो उसको सोच के करेंगे, चाहे वो जो हार्ट हमारा जो बायोलॉजिकल हार्ट जो हमें पता है जो धड़कता है, एक अलग ही शेप का होता है, उसको सोच के करेंगे। मतलब आप जो भी करेंगे ना वो अपने दिल से, दिल को सोच के करेंगे कि मेरे दिल से जो भी चीज कर रही हूँ मैं अपने दिल से कर रही हूँ, और मेरे को बस दिल में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, जो भी मैं अपना को पाना चाह रही हूँ और जो ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ वो पूरा दिल से। मतलब एक इमेजिन करके अपना दिमाग को बंद करके रख देंगे, दिमाग से ज्यादा काम नहीं करेंगे, हार्ट से करेंगे। क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है हमारी जितनी भी है वो दिल से है, और दिल हमारा कभी भी गलत नहीं बोलता। आपने आजमाया होगा, बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा दिल है वो कभी भी हमें गलत सलाह नहीं देता है। जो हमारी गट फीलिंग होती है ना वो दिल की होती है। जो दिल कह रहा होता है कि नहीं, इस पर ये पर्सन ठीक है या ये पर्सन ठीक नहीं है, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमेशा सही बता रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो ओवर शेडो कर जाता है और हमें कह देता है नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे। लेकिन फिर बाद में आपको काफी टाइम के बाद रियलाइज होता है कि मेरा गट तो कह रहा था। तो जब भी आपको कभी कोई गट फीलिंग होती है, गट मतलब होती तो गट तो पेट से है, लेकिन गट मतलब कि हमारा दिल ही कह रहा होता है कि नहीं, ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, गलत, तो आपको माननी चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा अंदर से दिल कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये कर लेना चाहिए, इस पर्सन से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन आपकी जो ईगो, आपका जो दिमाग है वो आपको दूर कर रहा होता है। लेकिन हमेशा अपने दिल की माने तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे, है ना। तो जो दिल से चीज आती है ना वो कभी भी गलत नहीं होती है, तो वो ही जागृत करने को बोल रही है। ये हमारा हार्ट चक्रा भी होता है यहाँ पर। हम हमारे काफी सारे चक्रास होते हैं, उनमें से हार्ट चक्रा जिसको अनाहत चक्रा कहते हैं वो हमारा ये यहाँ पर होता है, जो कि हमने ना उसको बंद कर रखा है। मोस्टली बंद होता है। हमें बहुत ज्यादा प्यार और ये सब चीजों में, क्योंकि हम इतने समाज में रह के और इतनी सारी चीजों को झेल झेल के ना हमने बंद कर लिया है। हम सोचते हैं कहीं ये हमारे को, हमने बहुत ज्यादा प्यार किया या बहुत ज्यादा किसी को दिखाया तो कहीं कोई हमें हर्ट नहीं कर जाए, तो हम बंद कर लेते हैं। या हमने बहुत ज्यादा दिखाया तो कहीं लोग ये नहीं समझे कि हम तो बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहते हैं, तो हमने बंद कर लिया। तो हमें वो खोलना है। अब हमने सबको ना दिल से प्यार करना है, दिल से अपनी भावना प्रकट करनी है, और ये जो हार्ट चक्रा जिनका बंद है उनको खोलना है। तभी हमें, जब, और ये हार्ट चक्रा उन लोगों का जागृत नहीं होता जो ज्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, जो ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, और उनका ज्यादातर खुला होता है जो बहुत प्यार मोहब्बत और हर चीज को अच्छा अच्छा समझते हैं और पॉजिटिव में रहते हैं। तो अब जैसे हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे ये हार्ट चक्रा खुलने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कितना प्यार जागृत हुआ है, जो कि आपने बंद कर रखा था ये हार्ट चक्रा को। तो ये आज ये भी एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे अपना हार्ट चक्रा हम खोलेंगे। हाँ जी, मैं आगे बढ़ते हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हम्म, हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें। हम्म, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या करना है कि अपनी जो हमारी 10 जो हमने अपनी लिस्ट बनाई है अपने जो गोल्स की, अब उन्हें हमें फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है और हार्ट पर हाथ रख के अपने दिल से पढ़ना है अपनी बात। जो आज हमारी मेडिटेशन होगी जिससे हमारा हार्ट चक्रा खुलेगा, प्लस हमारा जो दिमाग है, जो हार्ट को हमने अभी तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया वो आज हम ग्रेटिट्यूड देंगे। प्लस अब जो भी हम एक्सरसाइज, जो भी अब आगे से हमें असाइनमेंट्स मिलेंगे वो बिल्कुल हार्ट
हार्ट से करेंगे, दिल से करेंगे, कि हमारा दिल से हम चाह रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, जो हम अपना दिमाग को अलग हटा के रख देंगे और हार्ट को खोलकर हम अपने जो 10 जो हमारे 10 गोल्स हैं उनको दोबारा से पढ़ेंगे, और अब दिल से पढ़ेंगे और दिल पर हाथ रख के पढ़ेंगे। हाँ जी मैम। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहती हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। मतलब अब आपका, उन्होंने कहा है कि दिन में 2 बार करें, पर एक बार भी अगर हो जाए, एक बार आप एक बार भी अपने हार्ट पर हाथ रखे, एक बार खुशी से, बहुत अच्छी फीलिंग से अगर आप ये कह देंगे कि भाई मेरा ये जो काम है वो पूरा हो जाए। जैसे हमने जो भी एक्सरसाइज करी है, जैसे सुबह से हमने टू डू लिस्ट में कहा कि भाई हमारा ये काम हो जाए, तो वो हार्ट से, मतलब हर चीज को अब हार्ट से करना है, बहुत दिल पर, कि दिल से मेरे को चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो वैसा ही होगा। अब हमारे अपना दिल का जो दरवाजे हैं उन्हें खोलकर, जो कि हमने बंद कर रखे हैं उन्हें खोलकर अब हर चीज अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो जो हम अभी तक करते आए हैं वो एक्सरसाइज को। अब इन्होंने आज 10 अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको, जो हमने लिखा था, उनको आज कल हमें हार्ट से पढ़ना है, दिल से दोबारा से पढ़ना है, और उनको फिर धन्यवाद कहना है। हाँ जी मैम। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब आप हार्ट से जब चीज करेंगे तो आपके साथ कुछ कुछ हो सकता है, आपको हो सकता है कि आंखों में आंसू आ जाएं, या एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं। तो मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा कि जब आप बहुत दिल से कुछ चीज चाहते हो, जब दिल से कोई भजन सुनते हो, या दिल से अपने किसी को किसी लव्ड वन को याद करते हो, या दिल से जो भी चीज करते हो ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, या आपको एक अलग सा महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि मतलब एक पूरी बॉडी में एक महसूस होता है कि कोई झंझनाहट हो गई। तो वो चीज ही आपको होने लगेगी जब आप हार्ट से अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में सोचोगे। तो उस तरह की फीलिंग भी लेकर आनी है जब आप अपने गोल्स के बारे में पढ़ें कल। तो बिल्कुल दिल से पढ़ें, और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, उसमें डूब के पढ़ें कि भाई मेरा दिल से ये हो गया है काम। हाँ जी मैम। ऐसा कभी होता है ना, क्योंकि कभी कभी जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं हाँ हाँ, जब हम प्रेयर सामने, प्रेयर कर रहे होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बिल्कुल बस एकदम से सिरहन होती है बॉडी, हाँ हाँ, तो वो वैसे ही और वैसे ही। बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत बहुत, कम। हाँ, क्योंकि हमारा वो ना दिमाग थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करता है, इसलिए बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो वही चीज है, वही चीज लेकर आनी है जब हम अपने, हमें जो अपने गोल्स हैं उनको पढ़ना है ना, कि हर को जब पढ़ेंगे तो वही वाला लेकर आना है कि हम एक प्रेयर कर रहे हैं कि फील के लिए मैं एक फील फील ज्यादा करती हूँ। फील करना है बहुत ना, बिल्कुल दिल से फील करना है कि जो हमारे जो गोल्स हैं वो अब दिल से हो गए हैं, मेरे दिल से जुड़ गए हैं, मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरे आ गए हैं मेरे पास, तो मुझे दिल से फील हो रहा है कि मतलब दिल से खुशी हो रही है। जैसे एक प्रेयर में होती है जब भजन सुनते हैं, या कोई किसी बहुत प्यारे इंसान के बारे में सोचते हैं, तो दिल में एक अजीब सी झंझनाहट और एक अजीब सी खुशी होने लगती है ना। तो वो चीज महसूस करनी है, वही दिल को वैसे ही जागृत करना है। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20। हम्म। हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। हम्म। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सभी से अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
अब हमारा कल का असाइनमेंट अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना ही है और जादुई मैजिक रॉक वाला करना ही है। बाकी हमें क्या करना है कि हमें अपना हार्ट इस तरह से अपने हाथ को नीचे लेफ्ट हैंड और ऊपर राइट हैंड को रखना है हार्ट के पास जहां पर आपको सुनाई दे रही हो अपनी दिल की धड़कन। और फिर पहले धड़कन को सुनना है, फिर उसके बाद बहुत सारा प्यार भरना है दिल में। और फिर उसके बाद अपनी वो जो पढ़नी है, जो भी हमारे गोल्स लिखे हैं, पहले एक बार पढ़ने हैं, फिर उनको इमेजिन करना है और दिल से सोचना है, दिल से महसूस करना है कि वो मेरे पूरे हो गए हैं। मैं उनमें जो भी मेरा ड्रीम है वो बिल्कुल मैं साकार होते हुए देख रही हूँ, वो मेरे साथ हो रहा है, वैसा विजुलाइज करना है और दिल से सोचना है कि बिल्कुल हो चुका है। तो हमारा कल का दोबारा से ये गोल्स को दोबारा से विजुलाइज करने का प्लस हार्ट से थैंक यू करने का और ग्रैटिट्यूड देने का कल से एक बार दोबारा है अपने गोल्स को। तो कल का ये चैप्टर हमारा असाइनमेंट मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एक हार्ट चक्रा मेडिटेशन कराऊंगी। हो चुका है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया, इजी है। बस हमें हार्ट से, दिल से, जैसे एक सिहरन सी पैदा हो और एक बहुत खुशी वाला महसूस हो और बहुत अच्छा लगे, उस तरह से हमें सोचकर अपने 10 गोल्स को जो हमने लिखे थे थैंक यू करके, 3 बार थैंक यू करके वो 10 गोल्स लिखे थे, तो वो हमें दोबारा से कल पढ़ने हैं और उनको दिल से महसूस करना है कि वो हो चुके हैं। फर्क इसमें जो हमने पहले किया अपने गोल्स को लेके, हम्म। उसमें और इसमें ये फर्क रहेगा आई थिंक कि वो हम सोच रहे थे अब तक, फिर भी वो भी हम महसूस ही कर रहे थे, हाँ, पहले भी, फील हाँ। करके ही कर रहे थे, लेकिन इसको हाँ, हमें लाइक उस पल को जीना जैसे है, हाँ, हाँ, पूरी इंटेंसिटी के साथ करना है, बस हाँ, अब यही तो ज्यादा। फर्क रहेगा ना दोनों हाँ, में। हाँ, अब दिल में अब बहुत सारा प्यार भर के कि ये हो चुका है। अब क्या ना, ग्रेटिट्यूड तो हमें आ ही गया। अब क्या होता है ना, लव की फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है ना? हम्म। लव की फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड से भी ज्यादा हाई है। तो अब हमें हम्म। उस वाली स्टेट में पहुंचना है, पूरा हम्म। प्यार भर के। तो और फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी तो नेचुरली और चीजें अट्रैक्ट होंगी, हम अच्छा वाइब्रेट करेंगे। तो अब हमें लव वाली फ्रीक्वेंसी में पहुंचना है। अभी तक ग्रेटिट्यूड वाले में, अब हमें प्यार पैदा करना है अंदर, लव पैदा करना है। लव क्या होता है? जो अनकंडीशनल जब लव होता है तो हमारे अंदर एक अलग तरह का केमिकल रिलीज होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं शायद। तो वो क्या होता है कि अनकंडीशनल लव होता है जब, या फिर जैसे हम किसी पेट से बहुत प्यार करते हैं, या जो मदर और चाइल्ड का, जो मदर का जो लव होता है वो, उससे ऑक्सीटोसिन होता है। वो मदर को हमेशा वो वाला, जब बच्चे को देखती है ना, तो वो वाला केमिकल निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो वो हमारे लिए कहते हैं ना, एक अनकंडीशनल चीजें वो दिमाग में पैदा करता है, वो हार्मोन रिलीज होता है। तो वो वाला हार्मोन रिलीज करना है कि मेरे अंदर बहुत प्यार आ गया है अब। तो वो जब हायर फ्रीक्वेंसी में और हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो नेचुरली हम और अच्छा वाइब्रेट करेंगे और अच्छा हमारी चीजें पूरी होंगी। तो हमें ये करना है कि हमें अपने दिल में पूरा पूरा प्यार पैदा करना है, अच्छा वाला, जो जो हम एक्चुअल में हम प्यार के लिए ही बने थे, हम हैप्पीनेस के लिए ही बने थे। वो तो हम इतने सालों से, हम इतनी सारी चीजों में कुछ हमें ऐसा दिखाई दिया, कुछ हमारे को ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई, कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा भरता गया कि जो हम इतनी नेगेटिव चीजों में चले गए, जो हम नेगेटिव सोचने लगे, नेगेटिव बोलने लगे। लेकिन एक्चुअल में तो हम अंदर से प्यार, हमारे अंदर बहुत प्यार है, हम चाहते हैं कि अपना प्यार हम दिखाएं या कोई हमें प्यार करे। तो वही वाला प्यार अब हमें दोबारा लेकर आना है, अपने अंदर प्यार ही पैदा करना है कि हम प्यार के भरे हुए इंसान हैं। हमारे अंदर तो प्यार ही प्यार है, हम क्यों भूल गए कि हम प्यार, हमारे अंदर प्यार नहीं है? तो वो वाली चीज लेकर, वो वाली स्टेट लेकर अब हमें आगे लेकर आना है। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। सारे लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक, वो सॉरी, अपना वीडियो खोल लें और माइक बंद कर लें सब लोग। माइक बंद कर लें, वीडियो खोल लें, और मैं वीडियो अपना बंद करूंगी। और अच्छी पोजीशन पे, जो भी पोजीशन पे बैठना है, एक या तो अगर आपको स्ट्रेट बैठना है तो स्ट्रेट बैठे, और अगर आपको लेटना है तो बिल्कुल लेट लीजिए। दो ही पोजीशन में बैठिएगा, टेढ़ा मेढ़ा मत बैठिएगा, बहुत थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में, या फिर लेट लीजिए। स्ट्रेट बैठेंगे या लेटेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। एक बार 4 काउंट पर सांस लेंगे और फिर 2 काउंट्स पर बंद करेंगे
एक बार मैं बताती हूँ, पहले एक बार देख लें, उसके बाद आइस खोल के एक बार। राइट, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जब नाड़ी शोधन करते हैं तो हम राइट नॉस्ट्रिल से अगर हम सांस ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 काउंट पर लेंगे, 4 काउंट पर बंद करेंगे, 4 1 2 3 4 बंद, फिर राइट नॉस्ट्रिल सॉरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेना 6 बार है, छोड़ना 8 बार है, और रोकना 4 बार है। इस पे ध्यान देंगे, जब अंदर लेंगे 6 बार, रुकेंगे 4 बार, और छोड़ेंगे छोड़ेंगे 8 बार। ज्यादा छोड़ना है, लेना कम है, ज्यादा छोड़ना है, लेना कम है, और 4 बार रुकना है। फिर उल्टा करेंगे, नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, फिर उल्टा लेफ्ट से लेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे 6 बार, 4 बार रुकेंगे, और 8 बार छोड़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा ये जो योगा का जो प्राणायाम है, ये जो सांसों का जो रोकना छोड़ना, ये हमारी वेगस नर्व को मजबूत करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। जितना हम सांसों पर ध्यान देंगे और बार बार ये दिमाग में लगाएंगे कि कितनी सांस हम ले रहे हैं, फिर रुकना है, फिर हमारा दिमाग इधर ही लगने लगेगा। तो हमें केंद्रित करना है, तो पहले हम अपना दिमाग केंद्रित करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। उसके बाद मैं आपको, पहले हम स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब मैं करती हूँ, काउंट करती हूँ, आप लोग करिए, अपना करिए। इनहेल, रुकिए, फिर एक्सेल। और उसका ये तरीका होता है, ये जो 2 फिंगर हमें, इंडेक्स और मिडिल फिंगर यहाँ रखनी है, राइट पर ऐसे हमें ये रखना है, और लेफ्ट ये रिंग फिंगर इधर रखनी है, और ये फिंगर हमारी खाली रहती है। ये तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का। अब ऐसे ही करिए, 6 काउंट अंदर, 4 काउंट स्टॉप, फिर 8 काउंट बाहर निकालेंगे। वेरी गुड। सांसों पर ध्यान दीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए। इनहेल, 6 काउंट अंदर लीजिए, 4 काउंट रोकिए, 8 काउंट निकालिए, फिर 6 काउंट दूसरी साइड से लीजिए, फिर 4 काउंट रुकिए, और फिर निकालिए। कुछ समय ये करते रहिए। सांसों पर ध्यान दीजिए। रिलैक्स, अपने फिंगर्स को अपनी नोज से हटा लीजिए। अब इस तरह से ही हमें सांसें दोनों नॉस्ट्रिल से लेनी है। 6 टाइम अंदर लेंगे, 4 काउंट रुकेंगे, और फिर 8 काउंट बाहर निकालेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। 6 टाइम अंदर, मतलब 1 2 3 4 5 6 अंदर, 4 टाइम्स रुकना, 1 2 3 4 रुकेंगे, फिर 8 काउंट्स बाहर निकालेंगे। अब इस तरह से ध्यान देकर करेंगे कि 6 टाइम्स अंदर, 4 टाइम्स रुकना, और 8 टाइम्स बाहर निकालना, फिर 6 टाइम्स अंदर लेना, 4 टाइम्स रुकना, 8 टाइम्स बाहर निकालना। सांसों पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे अपने सांसों का यही पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि हम सांस आधी अधूरी लेते हैं। हमें सांस पूरा अंदर लंग्स तक पहुंचानी है। हम सांस सिर्फ गले तक पहुंचाते हैं, लंग्स तक हमारे जाती ही नहीं है सांस। तो हमें जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, वो उसको ठीक करना है। सांसों को पूरा अंदर तक पहुंचाना है, लंग्स तक। जोर से लेंगे, अंदर तक पहुंचाएंगे कि लंग्स तक पहुंच रही है, फिर रुकेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। उसके बाद
अपना लेफ्ट हैंड हार्ट पर रखेंगे और राइट उसके ऊपर रखें, और जहां पर हमें आवाज आ रही है अपने हार्ट की, उसे सुनने की कोशिश करेंगे। हार्ट, सांसों का पैटर्न वो ही रखेंगे और हार्ट की आवाज सुनेंगे। अब हम हार्ट सीखेंगे। मेरे दिल, मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। जब भी मुझे मौका मिला मैंने तुम्हें अनदेखा किया। तुमने मेरा सारा काम किया, सारी ऑक्सीजन लेकर सारी मेरी नब्ज तक पहुंचाई। तुम धड़कते रहे मेरे लिए, तुम काम करते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी धन्यवाद नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। हर दुख में, हर सुख में तुमने मुझे हमेशा साथ दिया। पर मैंने तुम्हारा कभी सोचा ही नहीं। कभी मैं इतना गुस्सा हो गई तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम कितना परेशान हुए होंगे। कभी मैं इतना रोई तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम कितना परेशान हुए होंगे। मैं कभी इतना एंजाइटी में रही, तब भी मैंने सोचा ही नहीं कि तुम परेशान रहे होंगे। हर बार तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम तब भी मेरे लिए धड़कते रहे, मेरा साथ देते रहे। आज मुझे जब ये महसूस हुआ है कि तुमने तो मेरा हर बार साथ दिया, हर बार मुझे अच्छी चीजें बताई, हर बार प्यार करना बताया, पर मैंने ही अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैंने तुम्हारी सुनी ही नहीं। तुम कितने प्यारे हो। हर बार मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हर बार मुझसे कहते हो कि सबसे प्यार करो, सबके बारे में सोचो। पर मैं अपने दिमाग की ही सुनती रही, अपने दिमाग से ही सोचती रही, और दुनिया को अपने दिमाग से ही देखती रही। मैंने दिल से जानने की ही कोशिश नहीं करी कि सब कितने अच्छे हैं, मेरे आसपास सब कुछ कितना अच्छा है। मेरे पास तो इतना कुछ है, और मैं तुम्हें परेशान करती रही, जबकि तुम मुझे बार बार बताते रहे, बीच बीच में कहते भी रहे कि देख ना, तेरे पास सब कुछ है। फिर भी मैं यही सोचती रही कि नहीं, मेरे पास तो बहुत कम है। आज मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, और अब मैं अपने दिल में बहुत सारा प्यार भरना चाहती हूँ और सबको प्यार बांटना चाहती हूँ। अब कोई ऐसा इंसिडेंट याद करिए जब आपको बहुत प्यार महसूस हुआ हो। कुछ भी हो सकता है, आपका माँ का प्यार हो, आपके बॉयफ्रेंड का हो, आपके हस्बैंड का हो, आपकी वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड का हो, या कोई पेट से लव हो, कोई पौधों का प्यार हो। जो भी प्यार आप बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, उस एक इंसिडेंट, एक पर्सन को याद करिए और उसके बारे में सोचिए कि आपको कितना प्यार महसूस हुआ था उस टाइम, जब वो सिचुएशन थी, जब वो टाइम था, तब आप प्यार से भर गए थे। वो वाला प्यार पैदा करिए कि आप कितने खुश थे, कितनी खुशी हुई थी। अब वही वाला प्यार अपने हार्ट पर हाथ रखे हुए महसूस करिए। अपने हार्ट की हार्ट बीट्स को महसूस करिए कि वो कैसा धड़क रहे हैं, कैसा वो खुशी हो रहा है, कितना उसको अच्छा लग रहा है वो मेमोरी को याद करना। देखिए, एक पर्पल कलर की लाइट ऊपर से आ रही है और आपके हार्ट चक्रा, आपके अनाहत चक्रा पर आ गई है, और आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि आप आपके अंदर प्यार भर रहा है। इतना प्यार कि अब आप दूसरों को भी दे सकते हैं। आप अनकंडीशनल प्यार से भर चुके हैं। अब आपके अंदर ईर्ष्या, जलन, एंजाइटी, फियर कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। अब आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब आप दूसरों को भी प्यार बांट सकते हैं,
दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं, दूसरों को भी भर भर कर दे सकते हैं जो आपके अंदर है। अभी तक तो आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपनी ही इच्छाओं के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा कि सिर्फ मेरे पास ये कमी है। अब आपके पास इतना आ गया है कि अब आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बांट सकते हैं और अनकंडीशनल दूसरों को प्यार दे सकते हैं। अपने अंदर इतना प्यार पैदा करिए कि दूसरे जब भी आपके पास बैठें तो वो उस अनकंडीशनल लव को महसूस करें। सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए, उसको फेंक दीजिए बाहर और अपने अंदर प्यार भर लीजिए। उस दिल का शुक्रिया करिए जो आपके लिए धड़कता है। उस पर्पल लाइट को अपने अंदर फील करिए, अपने दिल को महसूस करिए कि वो कितना हल्का महसूस कर रहा है आज, जब आपने उसको इतना सारा प्यार दिया, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में अच्छा महसूस किया। वो भर चुका है प्यार से, अच्छाई से, गुडनेस से, लव से। आपको समझ आ चुका है कि आप तो एक प्यार के लिए ही बने थे। उस प्यार को आज पूरी तरह से अपने अंदर से निकालिए, अपने अंदर महसूस करिए कि आप, हर इंसान बहुत प्यारा होता है। बस कुछ चीज़ें हमें ऐसा बना देती हैं कि हम उस पर परतें दर परतें जमा करते जाते हैं और उस दिल को अनदेखा कर देते हैं। आज हमने वो जाना कि वो दिल बहुत बच्चे जैसा है, बहुत प्यारा है। उसकी हर बात सुनिए, दिल से कई बार फैसले लीजिए। दिमाग को बस वहीं इस्तेमाल कीजिए जहाँ ज़रूरत है। कोशिश करिए कि दिल से लेने की फैसले। आज दिल को दोबारा से धन्यवाद कीजिए। एक बार बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर ब्लेसिंग की तरह से लीजिए। हाथों को खोलिए, सामने जैसे ब्लेस करते हैं भगवान, सामने खोलिए, ब्लेस करिए पूरे वर्ल्ड को, सबको सामने ब्लेसिंग दीजिए। आईज क्लोज रखिए, ब्लेसिंग दीजिए। जैसे मेरे अंदर प्यार भरा है, भगवान सबके अंदर प्यार भरे, सबको अच्छा करे, सारी दुनिया में प्यार ही प्यार हो। ब्लेस करिए पूरी वर्ल्ड को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने दिल को। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। दोनों हाथों को रब करिए, आईज से लगाइए, धीरे धीरे आईज को खोलिए और फेस पर स्माइल लाइए और अच्छा अच्छा महसूस करिए। तो कैसा लगा सबको? कोई अपना रिव्यू देगा? जी, हाँ बहुत जी। अच्छा लगा। हाँ, थैंक एक यू। अलग सी शांति सी मिल रही थी बहुत। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, एक एक म्यूट करता जाइए अपना, जो एक एक बोलते जाइए और अपना म्यूट करते जाइए। हाँ जी, गुंजन जी आप फिर बोलिए।
मुझे दीदी अपने हाथों पे एनर्जी फ्लो हो रही थी और हार्ट के पास हीट भी महसूस हो रही थी एनर्जी की। हाँ जी। और ये मेरे को लगता है मैंने रेकी भी किया हुआ है, तो मैं जब भी काफी कुछ सिमिलर लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकी हाँ हाँ जी। ऐसे ही मतलब। और जब आपने पर्पल लाइट बोली ना, लिटरली मुझे पर्पल कलर ही दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ जी। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये करके ना, बहुत अच्छा सा हाँ, फील हुआ। पीसफुल लगा होगा बहुत। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार जो अंदर से बंद है ना, उसको निकालना अच्छा लगता है बहुत, जो हमने सोचा नहीं होता है। हाँ जी। और कोई बताएगा कैसा लगा? हाँ जी। और कोई शेयर करेगा? नेहा जी, आप शेयर करेंगे? आज आपने वीडियो खोला है, कैसा लगा? अ, खुशबू जी, आप कहेंगे कुछ? हाँ मैम, आप जब मेडिटेशन कराते हो हाँ बिल्कुल जी। जैसा आप बोलते जाते हो ना वैसा हमें फील होता है। हाँ वो। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही मेडिटेशन देखा, भी सुना था लेकिन ऐसे करता बहुत अच्छी तरह से नहीं किया है कभी। हाँ जी। लेकिन आप जैसे जैसे बोलते जाते हो वो सब चीज दिखती जाती है और हम फील भी करती हूँ मैं उसको, मुझे हाँ बहुत हाँ, अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। वो विजुलाइज, यही विजुलाइजेशन है कि विजुलाइजेशन भी हो रहा है हाँ प्लस वो मेडिटेशन भी हो रही है और हाँ, फील गुड भी हो रहा है, तो वो अच्छा लगता है बहुत। बिल्कुल पूरी तरीके से वही सब कुछ दिखता है हमें जो आप बोलते जा रहे हो। जैसे आपने पर्पल लाइट बोला तो ऐसा लगा हाँ रियल में जैसे पर्पल लाइट आई है, चक्रा कर रही है। वो हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लगता है। आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नेहा जी। हाँ जी, अच्छा लगा, पॉजिटिव रहता है हाँ और जी। एनर्जेटिक रहता है ये वेरी सब गुड। करने से। हाँ जी, बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड। आप सब लोग करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी आपको ऐसा लग रहा है तो कोई भी यूट्यूब पर इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन है, उसे निकाल के सुन लीजिए, या यही वाला वीडियो इतना पार्ट ही देख लीजिए। तो दोबारा बीच बीच में ऐसा मेडिटेशन करना डेली कुछ ना कुछ बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ अपने टाइम, अपने साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है, चाहे 2 मिनट बिताएं, लेकिन बिताएं। कहीं भी अकेले कमरे में आकर आंखें बंद कर ली और बस सोच रहे हैं कि, बस यही दिमाग लगाइए कि क्या साउंड्स आ रही हैं मेरे आसपास। हम सोचते हैं ना कि मेडिटेशन कैसे की जाती है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप आंखें बंद करें और कहीं भी बिल्कुल शांत जगह में बैठ जाएं और नोटिस करें, दिमाग लगाएं कि मेरे आसपास से क्या साउंड आ रही है। क्या चीज, कोई गिर रही है, कोई चिड़िया बोल रही है, तो जो भी आवाज आएगी ना, फैन की आ रही है ना, एसी की आ रही है, तो क्या आवाज आ रही है, बस उस पर ध्यान लगाएं। शुरुआत यही करें, रोज बैठें 2-3 मिनट और बस साउंड्स को ध्यान लगाएं कि क्या साउंड आ रही है मेरे आसपास। लेकिन बैठे जरूर, मेडिटेशन करने से बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। बहुत शांति मिलती है अपने साथ, जब टाइम बिताएंगे तो आपको बहुत बहुत सारे आइडियाज अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें आपको, जो चीजें होती है ना कि हम पूरे दिन भर में भूल चुके होते हैं, वो आपको अपने साथ बैठने से बहुत सारी चीजें याद भी आने लगेंगी। बहुत सारी चीजों पे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो जितना कोशिश कर सकते हैं दिन में थोड़ा मेडिटेशन करें, किसी भी टाइम, जब भी आपको मिल रहा है। ये नहीं कि सुबह ही कहा है तो सुबह ही मेडिटेशन होती है, जिस भी टाइम आपको, दोपहर में टाइम है, आप लेटने आए हो तो आप पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लिए, लेटे लेटे ही करिए। आंखें बंद करके कुछ सोचनी है, मतलब आंखें बंद करके मोबाइल को रख दीजिए, क्योंकि हम सारा टाइम मोबाइल में इतना इंग्रॉस रहते हैं कि और सब चीज भूल चुके हैं। जरा सा टाइम फ्री मिला मिला, मोबाइल को उठाया और देखने लगे, स्क्रॉल करे, मतलब ये उल्टा सीधा स्क्रॉल करते रहते हैं। तो उससे अच्छा कुछ सेकंड अपने साथ बिताइए, मेडिटेशन करें, थोड़ी सी देर सोचें, कुछ भी आसपास की आवाजें ही सुने, या सिर्फ सांसों पर ही ध्यान दें। तो ये शुरुआत है कि पहले सिर्फ आवाजें सुने, उसके बाद फिर सांस पर आएंगे कि सांसों की, अब सांस आ रही है जा रही है, फिर देखते हैं। पहले सिर्फ आवाजें ही सुनिए कि आसपास क्या हो रहा है। तो शुरुआत करिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की। एक जैसे ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड के बाद एक थोड़ा सा कोशिश करिए कि मेडिटेशन दिन में आए। और किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज डेली कुछ ना कुछ करें, जो भी आप कर सकते हैं। तो वो भी हमारे क्या होता है ना, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज करती है। आपको फील गुड होता है जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप वॉकिंग करते हो, चाहे आप योगा करते हो, जिमिंग करते हो, कुछ भी, एनीथिंग, डांसिंग है, कुछ भी है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपके डोपामिन को रिलीज करती है, जो कि आपको फील गुड कराती है, और सेरोटोनिन को भी करती है। तो वो आपको क्या करती है, एक अंदर से फील गुड देती है। जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना कि किसी पर गुस्सा आ रहा है या किसी से दुख हो रहा है, तो आप सीधे एक्सरसाइज करने भाग जाइए। आपको देखेंगे कि आप वो 1 घंटे में इतना एनर्जेटिक फील कर लोगे और आप सब भूल जाओगे, क्योंकि आपके वो हार्मोन रिलीज हो जाएंगे जो कि आपको फील गुड करा देंगे।
तो एक तरीका होता है, इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिजिकली तो आपको फिट करती ही करती है, पर मेंटली बहुत करती है, मेंटली बहुत करती है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर अपनाएं, अपने ग्रेटिट्यूड करें, मेडिटेशन करें। कुछ कुछ तरीके हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के, ग्रोथ की तरफ जाने के, और अपनी ग्रोथ के बारे में जरूर सोचें कुछ ना कुछ कि मेरे क्या गोल है। उसके आगे आगे आप सोचिए कि मुझे क्या करना है, क्या नई चीज सीखनी है। अच्छा ये हो गया, अच्छा अब क्या नया सीखना है, अब ये हो गया, चलो अब क्या नया सीखना है। हमेशा आपको एक नई चीज की हमेशा एक चाह होनी चाहिए कि मुझे ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में। ये नहीं कि अब तो मेरा हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मेरा हो गया, अब तो मैं बस टीवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, ये नहीं। मतलब कुछ ना कुछ कुछ सीखे नया, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। जितना आप ग्रोथ पे ध्यान देंगे, लोग को आपको ध्यान देंगे आप पर। तो ग्रोथ पे बहुत जरूरी है, फोकस करके रखें, कोई नई नई चीजें सीखें। हो सकता है कुछ कुकिंग ही सीख लें, हो सकता है स्टिचिंग ही सीख लें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे पहले की लेडीज करती थी, वो हम कहते थे वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो स्टिचिंग करती थी, वो एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी। तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता था, जिससे कि ना बैलेंस बना रहता है दिमाग में, आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमता। तो वो बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी चीज में कल्टीवेट करें। अपना जॉब है तो जॉब भी करें, और जॉब को भी बहुत अच्छी तरह से लें। जो काम करें उसमें फुल 100% दें। जो भी कर रहे हैं, घर का संभाल रहे हैं तो घर में 100% दें, बाहर जा रहे हैं तो बाहर 100% दें। अपनी ग्रोथ पे कुछ ना कुछ नया और सीखते रहें सब में। और बॉडी पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आज का यही तक है, और कल का जो असाइनमेंट है वो आपको दोबारा से आपके 10 गोल्स दिल पर हाथ रखे, दिल में प्यार भरकर दोबारा से बोलने, प्लस अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो लिखना ही है, और अपना मैजिक ऑफ एक्सरसाइज करनी ही है। और मैंने कल बोला था कि आपको अपने जो ये जो 10 गोल्स हैं, अब कल दिल पर हाथ रख के आप उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो उनमें और फील आएगा। जिसने रिकॉर्डिंग नहीं करी हो, कल मैंने बोला था कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपने 10 गोल्स की, तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जिससे कि आप रोज रात में सुनकर सोएंगे गोल्स को। तो ये और करना है, तो अपने गोल्स को वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे कि रात में जब आप सोएं तो आप अपने गोल्स को वही अपनी रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज में सुनते हुए सोएं, मैजिक रॉक एक्सरसाइज से पहले। तो वो और आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में आपके जो गोल्स हैं वो चलते चले जाएंगे। तो ये करिएगा कल का असाइनमेंट। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। गुड नाइट। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू।